हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सबका स्वागत है हमारा एजुकेट 20 चैनल पे। आज हम लोग नीट 2023 का जो है सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज शोन इन दी सर्किट। यानी ये जो सिस्टम दिखाया गया है इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमें मालूम है कि जब कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। और जब सीरीज में रहता है तो क्या होता है, तो रेसिप्रोकल में ऐड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर कैसे है, पैरेलल है, तो इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 6। और इसके साथ देखोगे तो अब ये किस में हो गया, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 अपॉन 18। अब यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा तो C इक्वल्स टू 18/9। अब कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, तो कैपेसिटेंस हमको कितना मिलेगा 2। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन 3 2 माइक्रो फैराड है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एकदम ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है। क्या क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, जिसका इंडक्टेंस क्या है 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। तो अभी देखोगे हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इस पे पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो 1/2 L कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6, करंट कितना दिया है 2 का स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 माइक्रो हेनरी। आई बात समझ में। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, सॉरी ये एनर्जी है तो ऑप्शन किस में आएगा, जूल में, तो माइक्रो, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का रेजिस्टेंस के रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 10 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर है 10 रजिस्टर, इफ ऑफ रेजिस्टेंस कितना है R, कनेक्टेड इन अ बैटरी, कनेक्टेड इन अ सीरीज, किसमें कनेक्ट है सीरीज में, ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF कितना है E, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस करना है, देन दोज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, बैटरी क्या है सेम, द करंट इज इंक्रीज n टाइम्स, कितने टाइम्स करंट बढ़ रहा है n टाइम्स, द वैल्यू ऑफ n क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो हमें मालूम है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है। तो आर एस की जो वैल्यू होगी, आर एस इक्वल्स टू कितना रजिस्टर है 10, तो 10R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एस इक्वल्स टू 10R। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी क्या आएगा E अपॉन आर एस, जो कितना रहेगा E अपॉन 10R। ये हमारा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, किसमें, जब वो सीरीज में कनेक्ट है। अब उसके बाद सेम बैटरी से और वो 10 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल। तो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल में ऐड होता है। तो 1/RP इक्वल्स टू कितना होगा, तो 1 यानी 1/R प्लस 1/R 1 प्लस R, तो क्या आएगा 1/R कॉमन हो जाएगा और टोटल कितना है 10, तो क्या आएगा यहाँ पे 10/R। अब यहाँ पे हमें किससे मतलब है, RP से, तो RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो R/10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो RP मिल गया। तो इसी तरह करंट क्या होगा पैरेलल का, तो IP इक्वल्स टू E/RP। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा E/R
आर पी कितना आया, तो R/10 यानी क्या हो जाएगा 10E/R। ये हमें क्या मिलेगा, आई पी की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सीरीज में कनेक्ट था अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स। तो यहाँ पे देखो आई पी की वैल्यू जो होगी कितना हो जाएगा, n इंटू आई एस के बराबर, क्योंकि n टाइम इंक्रीज होगा। तो आई पी की वैल्यू कितना है, 10E/R इक्वल्स टू n। आई एस की वैल्यू कितना है, E/10R। कौन कैंसिल होगा, E से E कैंसिल, R से R कैंसिल, डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई, तो n इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 100। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारा अगला क्वेश्चन सैटेलाइट के रिलेटेड है। A satellite is orbiting just above the surface of the Earth with period t. If density d, the Earth and g is the universal constant. यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन है, g। तो हमें निकालना है क्वांटिटी 3π/gd की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2πr/, क्या होता है v, जो कौन सा वेलोसिटी रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी, जो कितना हो जाएगा 2π√r³ के बराबर होगा। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो t² इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4π² और r³/g, और m की वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर देना, डेंसिटी के फॉर्म में, जो कितना होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3πr³ और डेंसिटी कितना है, d। अब देखो कौन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे पाई से पाई, 4 से 4, r³ से r³, ये 3 डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई, तो t² इक्वल्स टू 3π बचेगा और अपॉन में कितना है, g इंटू डी, यानी 3π/gd की वैल्यू कितनी होगी, t², जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 पे। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का। तो यहाँ पे ध्यान दे क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी चार्ज की वैल्यू q प्लस में रहेगा और q माइनस में रहेगा। इस प्लेस एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितना एंगल है, 30 डिग्री, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इंटेंसिटी कितना दिया है, 2 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क, जिसकी वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो डाइपोल लेंथ कितना हो, 2 सेंटीमीटर। तो देखोगे यहाँ पे, तो मान लो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, डाइपोल रखा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइपोल है, जो क्या है +q और यहाँ पे क्या है -q, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अब देखेंगे हम लोग, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या होगा, ये वैल्यू होगी। तो अब ये निकालने के लिए ये हमें दे दिया है, तो ये कितना होगा, L sin थीटा। तो फोर्स इनटू L sin थीटा, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का होता है। अब देखेंगे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है। तो हमें मालूम है E इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो टाउ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, E इंटू Q L sin थीटा। अब सारी वैल्यू रख दो, तो टाउ कितना है तुम्हारा 4 इक्वल्स टू E कितना दिया है, 2 इंटू 10⁵, Q हमें फाइंड करना है,
एल दिया है 2 × 10⁻², और sin 30 होता है 1/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, q को साइड करोगे तो q = 4/2, और ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻³ क्योंकि 5 में से 2 चला गया। तो अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 2 × 10⁻³ अब 10⁻³ को हम लोग क्या कहते हैं मिली, तो क्या हो जाएगा 2 मिली, और ये क्या है चार्ज है जिसकी यूनिट क्या होती है कूलम। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकेंड। आई बात समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन है नीट 2023 का सैटेलाइट के रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है? जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ पीरियड, यानी टाइम तुम्हें दे दिया है टी, इफ डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया डी से, ऑफ द अर्थ एंड जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हमें क्वांटिटी 3π/GD की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इक्वल्स टू क्या होता है 2πr/v, और यहाँ पे v कौन सा रहता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा 2πr/Gm/r। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 2π√r³ क्या मिलेगा r³ अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास t² = 4π², और यहाँ पे क्या आएगा r³/G, और m की वैल्यू किसके फॉर्म में रखना है डेंसिटी, जो कितना होता है 4π/3r³। अब देखो यहाँ पे कौन कौन कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल, 1π से 1π कैंसिल, फिर क्या r³ से r³ कैंसिल, कितना मिला तो t² = ये डिवाइड है ऊपर गया मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3π, और नीचे क्या बचा, तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू GD, तो यहाँ पे G और T, यानी क्या मिलेगा 3π/GD की वैल्यू t² के बराबर होगा, यानी ऑप्शन 4। 2023 का इन सीरीज LCR सर्किट, यानी क्या है सीरीज में है LCR सर्किट, द इंडक्टेंस L इज 10 mH and capacitor is 1 microfarad, the resistance is 100 ohm, the frequency at which resonance occur। तो क्वेश्चन क्या है फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या आकर होना चाहिए रेजोनेंस। तो हमें क्या क्या दे दिया है, तो L दे दिया है हमें, कितना दिया है 10 × 10⁻³ फिर उसके बाद कैपेसिटेंस दे दिया है जो कितना है 1 × 10⁻⁶, और रेजिस्टेंस जिसका हमें इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो F = कितना होता है 1/2π√LC होता है। ये फॉर्मूले पे हमें सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 3.14, और रूट अंडर कितना रहेगा L कितना है तो 10 × 10⁻³ फिर इंटू C जो कितना है 1 × 10⁻⁶। अब ये सबको सॉल्व करोगे तो 1/ ये कितना हो जाएगा 6.28, और रूट के अंदर कितना रहेगा तो 10, एक यहाँ पे कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻⁸ को सॉल्व करोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/6.28 × 10⁻⁴। अब 1/6.28 को सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 0.000
159 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि माइनस है ऊपर गया प्लस। अब देखो यहाँ पे एक जीरो को हम लोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.59 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को क्या बोलते हैं के, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, तो ऑप्शन सेकेंड 1.59 के हर्ट्ज। आई बात समझ में।